में से हाथ उठाओ कि इसमें से कितने ऐसे हो जो पहली बार वोट करोगे, फर्स्ट टाइमर वोटर्स। तो ये आप ये उठे हुए हाथ को देखिए, इससे लगेगा कि ये सारे वोटर। हम लोग को सरकार से उम्मीद करना है कि मैं फर्स्ट टाइमर वोटर हूँ, तो मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि हम लोग जब कॉलेज आते हैं तो हम लोग सेफ नहीं करते। वहाँ पे बहुत सारे लड़के नजर आते हैं जो कमेंट पास करते हैं। तो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग को कम से कम इतना फोर्स होना चाहिए कि हम इतना सेफ हो कि हमें कॉलेज आने में कोई दिक्कत। आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनको लगता है कि रात में 12 बजे स्कूटी पर सोने की ज्वेलरी पहनकर किसी जगह कहीं से कहीं जा सकती हैं? कोई लड़की ऐसी है? हाथ उठाए जरा। कि पुलिस बैठी होती है उसको भी तो देखना चाहिए। वहाँ कोला चुंगी पे जो पुलिस बैठी होती है उसको भी आसपास देखना चाहिए। क्या तुम बैठे किस लिए हो, उसको देखो ना। हमारे हिसाब से सरकार को ऐसा करनी चाहिए कि जहाँ हमारा कॉलेज है वहाँ कम से कम इतनी सेफ्टी हो कि घर वाले भी कचराएं ना कि लड़कियाँ हमारी कॉलेज जा रही हैं। कम से कम इतनी सेफ्टी रखें कि हाँ हम कॉलेज जा रहे हैं तो घर वाले ये ना कहें कि हमारी लड़की सुरक्षित नहीं। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एक खास बात कही थी हाल में, पता नहीं आप में से किसी ने वो बयान सुना कि नहीं, कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बेहतर हो गई है कि आधी रात को, रात 12 बजे भी सोने से लदी लड़कियां स्कूटी से जा सकती हैं कहीं भी। और आप यहाँ दिन में कह रहे हो कि कॉलेज के बाहर ऐसी असुरक्षा। ऐसा नहीं है सर, दिन में भी प्राउड, जब दिन में हम सेफ फील नहीं करते तो रात में कैसे कर लेंगे? अगर यूपी में गर्ल सेफ्टी है तो रेप क्यों हो रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। चाहूंगा कि ये वीडियो और जो भूमि कह रही है, ये इनकी बात प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुंच। क्या वाकई लड़कियां ऐसा कॉलेज आते वक्त या अनसेफ फील करती हैं? क्या ऐसा होता है? यस सर, यस सर। नमस्कार दोस्तों, यूपी की चुनावी यात्रा या चुनावी कवरेज के दौरान पहली बार मैं हूं लड़कियों के कॉलेज में। ये कॉलेज है दाऊ दयाल महिला पीजी कॉलेज और ये कॉलेज है फिरोजाबाद में। मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां आपको दिख रही हैं। अभी अभी इनके क्लासेज ख़त्म हुए, इनकी क्लासेज ख़त्म हुई है और उसके बाद ये सब बाहर आई हैं और ये सड़क से बिल्कुल सटा हुआ ये कॉलेज है। और मुझे लगा कि गांव-गांव, शहर-शहर जब घूम रहा हूँ तो उन बच्चों से, बच्चियों से, स्टूडेंट से भी बात की जानी चाहिए जो फर्स्ट टाइम वोट देंगे, पहली बार के वोटर हैं, और उनके मन में क्या है चुनाव को लेकर, देश को लेकर, समाज को लेकर, देशभक्ति को लेकर और ऐसे तमाम मुद्दे, क्योंकि वो अब वोटर हो चुके हैं और वोट का अधिकार उन्हें मिल चुका है। और जो 4 महीने बाद चुनाव होने हैं उसमें उनका मताधिकार, उनके मताधिकार का इस्तेमाल होगा और उनका मतदान भी बहुत मायने रखेगा। तो इसलिए हमारे आसपास चारों तरफ लड़कियां आपको दिख रहे हैं। अब एक बार जरा सबसे मैं पहले ये समझता हूँ कि आप में से हाथ उठाओ कि इसमें से कितने ऐसे हो जो पहली बार वोट करोगे, फर्स्ट टाइमर वोटर्स। तो ये आप ये उठे हुए हाथ को देखिए, इससे लगेगा कि ये सारे वोटर्स हैं। सब मोटे तौर पर ये जितने यहाँ जितनी लड़कियां दिख रही हैं सब पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी और अभी पहला वोट 4 महीने बाद यूपी में होना है। तो सबसे पहली पंक्ति से ही शुरू करते हैं। बेटा, आप क्या पढ़ाई करते हो? पहले MA प्रीवियस में हूँ मैं और एजुकेशन से पढ़ रही हूँ। मैं इस टाइम पर लेवल ये है कि हम लोग को सरकार से उम्मीद करना है कि मैं फर्स्ट टाइमर वोटर हूँ, तो मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि हम लोग जब कॉलेज आते हैं तो हम लोग सेफ नहीं करते। वहाँ पे बहुत सारे लड़के नज़र आते हैं जो कमेंट पास करते हैं। तो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग को कम से कम इतना फोर्स होना चाहिए कि हम इतना सेफ हो कि हमें कॉलेज आने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी नहीं, चलो आप एक ही बार धारा प्रवाह आपने बोल दिया। मैं परिचय पे आ रहा था लेकिन आपके मन में लगता है बेचैनी कुछ बोलने की थी, खटाक से बोल दिया सब। हाँ चलो, और आगे बोल दो पहले आप। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, वो लोग मांग मांग के खाते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर उनके घर वाले उन्हें निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी मतलब फैसिलिटी नहीं है कि उन लोगों के लिए रैन बसेरा हो। तो वहाँ पे हमें ये करना चाहिए कि वहाँ पे रैन बसेरा होना चाहिए ताकि उन लोगों को खाना मिले, 2 टाइम का खाना कम से कम मिलना चाहिए। जैसे आश्रम टाइप, जैसे वहाँ खाना पीने रहने की व्यवस्था हो ऐसे लोगों के लिए। चलो, लेकिन ये हालांकि ये विषय थोड़ा अलग है, लेकिन एक सवाल जो इस बच्ची ने उठाया, क्या नाम है आपका? रागिनी। एक सवाल उठाया विमेंस सेफ्टी का, और कॉलेज में आते वक्त इन्हें लगता है कि बहुत सारे लोग आसपास खड़े होते हैं, क्या वो फिक्रे कसते हैं या ऐसी कोई बातें भी करते हैं? जी हाँ, वो लोग जब हम कॉलेज के अंदर आती हैं तो वो लोग कमेंट करते हैं, अरे यार ये लड़की अच्छी लग रही है, अरे यार इस लड़की से बात करनी चाहिए, ये लड़की कैसी है, हम इस कॉलेज के अंदर जा सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ हम लोग सेफ महसूस नहीं करते।
अच्छा, ये शुरू तो मैं चाह रहा था कि बाकी सारी बातों से हो, लेकिन पहले सवाल के जवाब में परिचय में ही इन्होंने अपनी बात कह दी। ऐसा जो ये कह रहे हैं इनसे सब लोग सहमत हैं क्या आप लोग? यस सर। तो क्या ऐसा लगता है यहाँ कॉलेज के आसपास ऐसे लोग होते हैं? हाँ, कॉलेज के आसपास भी रहते हैं और हमारे जहाँ से आते हैं और ऑटो वगैरह में भी होते हैं ऐसे लोग, इसीलिए। तो आप सब लोगों को ऐसा लगता है जैसा वो कर रहे हैं? यस सर। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लड़कियां कभी कभी कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं ऐसे लोगों को देख के, तो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, बट मैम इतना वो होना चाहिए कि हम लड़कियां अपने आप में सेफ फील करें, तो इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये बताओ, चूंकि आपने एक बुनियादी सवाल शुरू में ही उठा दिया, आप क्या नाम है आपका? भूमि गुप्ता। भूमि गुप्ता, आप क्या पढ़ाई करते हो? BA1 फर्स्ट ईयर। BA1। और आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? MA प्रीवियस एजुकेशन से। क्या नाम है? कुमकुम शर्मा। और आप? कोमल यादव एजुकेशन से। कोमल यादव, कुमकुम शर्मा, रागिनी और भूमि। अब 4 लोगों से आपकी बात हुई, बाकी लोगों से भी करता हूँ। ये बताओ, चूंकि आपने तुरंत सेफ्टी का मुद्दा उठाया, लेकिन साथ में ये भी कि इसमें सरकार से क्या अपेक्षा करते हो? सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि हम गर्ल्स अपने आप को इतना सेफ महसूस कर सकें, हम अगर चल रहे हैं रोड पे तो इतना सेफ महसूस कर सकें कि हाँ हम अपने आप ना किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत ना हो हमें। तो ऐसा कुछ करे सरकार जिससे कि लड़कियां अपने आप में प्राउड फील करें कि हाँ हम लड़की हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, सेफ फील कर सकें। ऐसा अच्छा, जैसे भूमि ने कहा, एक सेकेंड, जैसे भूमि ने, रागिनी ने, कोमल ने कहा, एक सेकेंड आप लोग आपस में बात न करो, जैसे इन्होंने 4 लड़कियों ने कहा, क्या वाकई लड़कियां ऐसा कॉलेज आते वक्त या अनसेफ फील करती हैं? क्या ऐसा होता है? यस सर। या ऐसे सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मत बात करो? होता है ऐसा। क्या होता है? होता है, हम ऑटो में वगैरह में आते हैं तो बहुत से लड़के भी ऐसे करते हैं, देखा। अच्छा, ये बताओ, ये थोड़ा सा देखो, एक तो ये लड़कियां हैं तो ये सामना सदियों से, दशकों से करना पड़ता है, बसों में, ऑटो में, इसमें, लेकिन जैसे इसमें आपके हिसाब से सरकार क्या करेगी, पहले ये बताओ। हमारे हिसाब से सरकार को ऐसा करनी चाहिए कि जहाँ हमारा कॉलेज है वहाँ कम से कम इतनी सेफ्टी हो कि घर वाले भी कचराएं ना कि लड़कियाँ हमारी कॉलेज जा रही हैं। कम से कम इतनी सेफ्टी रखें कि हाँ हम कॉलेज जा रहे हैं तो घर वाले ये ना कहें कि हमारी लड़की सुरक्षित नहीं है। इतनी सेफ्टी तो ऐसा आप लोगों को भी लगता है कि लड़कियों को सेफ्टी नहीं है? सर ऐसा ना ट्यूसडे वाले दिन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्यूसडे को यहाँ पर ना मार्केट लगती है, मंगल बाजार लगता है, और इसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है रोड क्रॉस करने में और निकलने में। और ट्यूसडे वाले दिन तो लड़के बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं और भीड़ खड़े इकट्ठा करके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है ट्यूसडे वाले दिन तो हमें यहाँ से निकलने में और आने में। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आरती है और मैं MA इंग्लिश की छात्रा हूँ। और मैं इंग्लिश की आरती, आप किस चीज में पढ़ाई कर रहे हो? सर BA फाइनल। आप भी जो आरती और ये लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हो? जी जी। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? BCom सेकेंड ईयर है। BCom सेकेंड ईयर। मंगल वाले दिन एक ऐसा मुद्दा आता है कि मंगल वाले दिन लड़के अपने आप आके टकराते हैं लड़कियों से, जानबूझ के टकराते हैं वो लोग। और वहाँ जो पुलिस बैठी होती है उसको भी तो देखना चाहिए, वहाँ कोला चुंगी पे जो पुलिस बैठी होती है उसको भी आसपास देखना चाहिए, क्या तुम बैठे किस लिए हो, उसको देखो ना। अब ये एक सवाल इन्होंने एक बुनियादी शुरू में उठा दिया विमेंस सेफ्टी का, और इस पर हाँ चलो पहले आप। सर जो भी बोल रही है ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनके साथ होता होगा तो पता नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। कोई लड़की को अपनी सेफ्टी खुद रखनी चाहिए, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, और पेरेंट्स को इतना भरोसा रखना चाहिए लड़कियों पर जो वो बाहर भेजें। चलो ये आपकी राय है, वो उनकी भी राय है, मैं इन सब में से किसी से पहले नहीं मिला जो उनकी राय है। लेकिन एक सवाल ये है, और आप लोग गौर से सुनिएगा, कि योगी सरकार लगातार कहती है कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार ने बहुत काम किया, हर बार अपने भाषण में जिक्र करते हैं, और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधान मोदी भी जिक्र करते हैं, और तो और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एक खास बात कही थी हाल में, पता नहीं आप में से किसी ने वो बयान सुना कि नहीं, कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बेहतर हो गई है कि आधी रात को, रात 12 बजे भी सोने से लदी लड़कियां स्कूटी से जा सकती हैं कहीं भी, और आप यहाँ दिन में कह रहे हो कि कॉलेज के बाहर ऐसी असुरक्षा है? ऐसा नहीं है सर, दिन में भी प्राउड, जब दिन में हम सेफ फील नहीं करते तो रात में कैसे कर लेंगे। और बिना, आप तो गोल्ड की बात कर रहे हैं, विदाउट गोल्ड भी लड़कियां मतलब खुद सेफ फील नहीं कर पाती हैं। जब हम अगर गर्ल्स कॉलेज में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें खुद सेफ फील कर सकें अपने आप में। अगर चाहें तो बॉयज़ कॉलेज भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपने आप में सेफ फील कर रहे हैं और हमारी फैमिली हम पे प्राउड कर सके, उसको डर ना लगे हमारी फैमिली वालों को कि हमारी लड़की कोई किसी को कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ। अगर गर्ल्स सेफ्टी इतनी है तो फिर रेप इतने क्यों होते हैं? अगर यूपी में गर्ल्स सेफ्टी है तो रेप क्यों हो रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। शाह जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि गर्ल्स सेफ्टी बहुत है, कि गर्ल्स के साथ हमने बहुत अच्छा किया, तो इतने रेप क्यों हो रहे हैं?
अगर एक जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके गुनाहों को अब सजा मिली थी, तो अब जो हो रहे हैं वो कई तो ऐसे होते हैं रेप जो दब जाते हैं, कई जो बदनामी के नाम से सामने नहीं आते हैं, लेकिन कई जो ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, तो उनको कैसे वो है ना न्याय मिलेगा? उनके रेपिस्ट को कौन पकड़ेगा सर? लेकिन सरकार का दावा है, योगी जी का भी दावा है कि जितने कॉलेजों के बाहर ये शोहदे होते थे या जो छेड़खानी करने वाले होते थे सब डर से भाग गए या सलाखों के पीछे चले गए। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां आज भी अपने आप को ऐसा फील करती हैं कि हम लड़की होना गुनाह है, एक ऐसा आज भी फील करती हैं लड़कियां। सर ऐसा है ना, जहाँ पर जब तक यहाँ पे पुलिस की गाड़ी रहती है तब तक लड़के यहाँ पे नहीं होते हैं। जैसे यहाँ से पुलिस की गाड़ी जाती है, लड़के की भीड़ तुरंत यहाँ पे आती है। अगर हम गोलगप्पे भी खाने जा रहे हैं ना तो वहाँ भी लड़के खड़े मिलेंगे, अरे यार हम नहीं खा पा रहे, काश हम भी खा सकते हैं इसके साथ। तो सर ये तो अनसेफ फील हुआ ना लड़कियों को। ये ऐसा कमेंट पास करते हैं जिससे लड़कियों को खुद ऐसा लगता है कि छी, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लड़के हमारे ऊपर ऐसे कमेंट्स करते हैं कि उनकी बहनें नहीं है, कि हम ऐसे सेफ फील नहीं कर सकते हमारे देश में रहकर, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में हम सेफ फील नहीं कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक चीज बीच में बात करने से पहले थोड़ा मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा अगेंस्ट लाइट आ रहा है ज़्यादा, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर खोलो, इधर आ जाओ, सारे लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हम इधर से ऐसे बात करते हैं। हाँ बस ठीक है, चलो गुड, हाँ बस ठीक है, ऐसे आ जाओ, ऐसे बस यही, हाँ ठीक है, ऐसे आ जाओ, ऐसे ठीक है, चलिए। हाँ वो कहाँ गई लड़की जो बात कर रहे थे हम? हाँ बस यही रहे, सबसे बात करते हैं। हाँ चूंकि अगेंस्ट लाइट थोड़ा आ रहा था। अब ये बताओ, चूंकि आपने एक बात कही, क्या नाम बताया? भूमि गुप्ता, कि मैं चाहूँगा कि ये वीडियो और जो भूमि कह रही हैं, ये इनकी बात प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुंचे। वो खास तौर से इसलिए जब सरकार दावे करती है कि लड़कियां यूपी में पूरी तरह से सुरक्षित है, राम राज्य है, कहीं किसी तरह की किसी को कोई चिंता नहीं है, और तो और 4 कदम आगे जाकर जब गृह मंत्री कहते हैं आधी रात को लड़कियां स्कूटी पर सोने से लद कर जा सकती हैं, तो कॉलेज की ये लड़कियां फिरोजाबाद की दाऊ दयाल महिला पीजी कॉलेज, महिला डिग्री या पीजी कॉलेज की ये लड़कियां हैं, सड़क के ठीक किनारे इनका कॉलेज है, तो इनकी बात को गौर से सुना जाना चाहिए। अब जो बात भूमि ने कही, क्या इनकी बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हो? बिल्कुल सहमत है सर। एग्री है सर, इनकी बात सही है। बहुत एग्री हैं सर, हमें ये सारे चीज़ हमारे साथ होती हैं, तो हमें हर कॉलेज में मतलब सेफ्टी टिप्स देनी चाहिए और टाइकांडो वगैरह लड़कियों को सिखाना चाहिए, जिससे कि खुद पावर आ जाए लड़कियों में कि लड़कों से टकरा सकें। अच्छा, नहीं वो टकराना तो चलो वो एक अलग चीज़ हो गई। अभी एक सुरक्षा का मामला है, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, थोड़ा पीछे हटो, कि ये असुरक्षा मन में ना हो। लेकिन क्या ऐसा है कि अगर गृह मंत्री कहते हैं कि आधी रात को लड़कियां कहीं भी जा सकती हैं, आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनको लगता है कि रात में 12 बजे स्कूटी पर सोने की ज्वेलरी पहनकर किसी जगह कहीं से कहीं जा सकती हैं? कोई लड़की ऐसी है? हाथ उठाए जरा, एक सेकंड, कोई है? विदाउट ज्वेलरी पहनकर मैं जा सकती हूँ। कोई मैं अपने भाई को लेने जाती हूँ 1 बजे बस स्टैंड, नैना से बस स्टैंड। विदाउट ज्वेलरी तुमने Yes. कहा? अच्छा Yes. तो एक विदाउट ज्वेलरी एक चीज राइडर लगाया आपने कि विदाउट ज्वेलरी जाती है। मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूँ, इतनी लड़कियां हैं, गौर से देखिए और सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं उसी बयान का जिक्र करते हुए इन लड़कियों से फिर से एक सवाल पूछता हूं, जो बयान गृह मंत्री अमित शाह का है कि यूपी में कानून व्यवस्था का वो हाल है कि आधी रात को लड़कियां स्कूटी पर सोने से लदी लड़कियां कहीं भी जा सकती है, उसके साथ कुछ नहीं होगा। एक बार फिर ये सवाल रिपीट कर रहा हूं, यहां जितनी लड़कियां हैं हाथ उठाकर कहें कि कोई लड़की ऐसी है जिसे कोई डर ना हो, आधी रात को स्कूटर पर सोने की ज्वेलरी पहन के जा सकती है? आवाज आनी चाहिए। सबको डर है सर, सबको डर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अनसेफ बहुत ज़्यादा फील होता है। मैं अपनी पर्सनली ना एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मुझे बहुत अनसेफ फील होता है। मैं 9 बजे के बाद घर से नहीं निकलती हूँ, 8 तो 1 बजे तो 12 बजे तो बहुत दूर। अब ये सवाल उलट के पूछता हूँ, कौन ऐसी लड़की है यहाँ, जो पहले भी मैंने पूछा उसने हाँ किया, कौन ऐसी लड़की है जिसको लगता है कि ज्वेलरी पहनकर आधी रात को स्कूटी से कहीं जा सकती है? हाथ उठाए, कौन ऐसा है जिसको लगता है? कितने हम निश्चिंत हैं, कहीं भी जा सकते हैं? कोई बोलो, कोई लगता है ऐसा? नहीं सर, दिन में नो। आगे आओ प्लीज, आगे आओ आप। हाँ
नो सर, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो जा सकते हो आप रात में? लगता है 12 बजे कहीं भी कहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते। नहीं सर, नहीं जा सकते। सर क्योंकि यूपी में वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं, हम लड़के न्यूज़ पर देखते रहते हैं और इसी वजह से हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते आधी रात को बाहर जाकर, वो भी ज्वेलरी पहनकर। नो सर, आप आगे आओ, आगे प्लीज आगे आओ, बोलो जो आपको बोलना है, आ जाओ। इसीलिए मैं गर्ल्स कॉलेज में सर आया। पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात कि हमारा भी कॉन्फिडेंस उतना है नहीं है कि हम बाहर जाके मतलब ऐसे जा सकते हैं। और कोई है जो इस पर अपनी बात रखेगा? जो ये अगर कहा गया कि रात को लड़कियां 12 बजे जा सकती हैं कहीं भी? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, नहीं जा सकते सर। आप आगे आओ, आप लोग भी थोड़ा आगे आओ। क्या नाम है आपका? जी मुस्कान। मुस्कान, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम सेकंड ईयर है। बीकॉम सेकंड ईयर। यहाँ कोई आप जा सकते हो 12 बजे के बाद कहीं भी? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। जा सकते हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं जा सकते। नो नहीं जा सकते सर। नहीं सर, रात को कैसे जा सकते हैं? 12 बजे नहीं जा सकते सर अकेले रात को। अकेले और ज्वेलरी पहनकर? नहीं और सर, स्कूटी बिल्कुल से? नहीं जा सकते सर। तो ये अमित शाह जी के लिए वीडियो खास तौर से अब हो रहा है, ये लड़कियों को सुना जाना चाहिए। अब ये बताओ, हालांकि मैं बात इनसे ये भी करने आया था कि चुनाव से जुड़े मुद्दे या अपेक्षाएं, उम्मीदें सरकार से, रोजगार के सवाल, शिक्षा की बेहतरी के सवाल, उस सवाल पर आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये सुरक्षा का सवाल आ गया। और सुरक्षा का सवाल सबसे ज़्यादा मायने रखता है लड़कियों के लिए, विमेन सेफ्टी। और ऐसे भी यूपी में अगर आंकड़े देखें तो टॉप 3 में यूपी हमेशा रहा है क्राइम अगेंस्ट वीमेन में, बल्कि अगर ओवरऑल देखें तो बीते साल एनसीबी के आंकड़े में नंबर 1 भी है। लेकिन चलिए, हाँ, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, इसीलिए आज भी कई माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को अकेले नहीं भेजते, उनके साथ कोई ना कोई जाता। क्यों भेजते हैं ये लोग? अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं सेव करते, इसीलिए तो भेजते हैं। अगर ये अब लोग अपने माता पिता हर लोग अपनी बेटी को सुरक्षित समझें तो किसको क्यों भेजें? किसी लड़की के साथ किसी का भाई जा रहा है तो किसी के पिता जा रहे हैं, किसी की माँ जा रही, क्यों जा रही हैं? अगर लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित समझें तो कोई भी ना जाए उनके साथ। हम चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से पढ़ें, हमारे पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट ना आए, कोई लड़की हमारी तरफ ना देखे, हम अपनी केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, हम अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रहे हैं। क्या है ये? लड़कों की वजह से तो हो रहा है सब कुछ। क्यों माता पिता अपने बेटियों को अकेले नहीं जाने देते? आज भी इस कॉलेज में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो माता पिता अपनी बेटियों को यहाँ फिरोजाबाद नहीं भेजते हैं कि रास्ते में लड़के मिलेंगे, कुछ छेड़खान करेंगे। हम भी आते हैं, रास्ते में बहुत सारे लड़के मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब आएँ तो हमें कोई भी लड़का ना मिले, हम अच्छी तरह से अपनी सेफ्टी से कॉलेज आ सकें, हमें कोई भी दिक्कत ना हो और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें और इस कॉलेज का भी नाम रोशन करें। हम चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से सेफ्टी मिले, जाएं तब भी आएँ तब भी। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को इसी कारण नहीं पढ़ा रहे हैं कि मेरी बेटी पर कोई रेप का इंजाम न लगा दे, कोई रोग का इंजाम न लगा दे। इसीलिए बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को इसी कारण नहीं पढ़ाना चाह रहे। मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता अपनी बच्चों को पढ़ाएं, बेटी हो या लड़का कोई भी, हर बच्चे को पढ़ाएं, जिससे लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी नाम रोशन करें। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं हैं, आज को बहुत से काम, कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें लड़कियाँ नहीं हैं। रेलवे ले लो, डॉक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, हर काम में लड़कियाँ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सेफ्टी महसूस करें, हम लोग पावरफुल बने, स्ट्रॉन्ग बने, हम भी लड़कों की तरह जी के दिखाएं, हम भी समझें कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, हम भी सेफ्टी महसूस करें। हम जब आते हैं तब रास्ते में लड़के मिलते, क्या है ये? हम लोग अपने आप को सेफ्टी महसूस नहीं कर रहे हैं। आपने क्या नाम है आपका? शिवांगी सिंह। शिवांगी, धारा प्रवाह आपने एक ही साथ बहुत सारे मुद्दे उठाए और बहुत आपने अपने जज्बात के साथ ये भी कहा कि आप भी चाहती हैं कि आप भी नाम रोशन करें, हर वो काम करें जो लड़के करते हैं। हालांकि आज की तारीख में ये बदला 10, 20, 25 सालों में कि लड़कियां हर फील्ड में हैं, सेना में भी है, एयरफोर्स में भी है और नासा में तो लड़कियां भारत की कहाँ से कहाँ, कल्पना चावला और सब जा चुकी हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ लिख कर मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ, जिससे मेरे माता पिता को गर्व हो कि हाँ मेरी भी बेटी है जिसने मेरा नाम रोशन किया। आजकल लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे हमारे पास बेटा नहीं होता, बेटी होती इससे बढ़िया। तो क्यों ये लोग क्यों नहीं चाहते हैं बेटा? इसीलिए तो नहीं चाहते हैं। लड़कियां पुलिस वालों पर भी नहीं जा सकती, पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मैं कल का ही मुद्दा उठा रही हूँ सर। एक लेडी से उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन वो गई पुलिस वाले के पास, पुलिस वाले ने उसको रात के 10 बजे बुलाया और उसके साथ रेप किया। तो सर पुलिस वालों से भी अनसेफ है ना लड़कियाँ? तो कम से कम इतनी उम्मीद होना चाहिए कि पुलिस वाले भी एक ऐसे इंसान होने चाहिए जो कम से कम लड़कियों को सेफ रख सके, लेकिन वो लोग भी सेफ नहीं रखते। अब ये बताओ बेटा, आपने चूंकि धारा प्रवाह आपने बात की, 3 लड़कियां यहाँ भी थी, आप लोग भी आगे आओ, आगे आओ। हाँ तीनों, आप भी तीनों आगे आओ, आगे आओ, चारों लड़कियों को यहाँ रहो, आगे रहो। इसमें सरकार का क्या रोल होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए जो लगता है नहीं हो रहा है?
हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे हम आए या जाएं, हमें कोई मतलब ऐसा कोई अच्छा बेटर फील हो, हमें कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम आते हैं रास्ते में लड़के मिलते हैं, क्या है ये छेड़खानी करती है, ये क्या कहते हैं, हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, लड़की इधर उधर देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि रहने दो, कल कॉलेज नहीं जाएंगे, लड़के हमारी तरफ देखते हैं। घर पे जाके कहते हैं तो पापा कहते हैं क्या करूँ बेटा मैं, और सारी बहुत बातों का बतंगड़ बनेगा और रेप लगेंगे, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं चाहती हूँ कि मैं पर डे कॉलेज जाऊँ, पर डे कॉलेज से घर से जाऊँ, मुझे रास्ते में कोई कुछ लड़का कोई या कोई व्यक्ति कोई कुछ ना कहे। जब मैं ऑटो में जाऊँ तो कोई ऑटो वाला भी मुझसे कुछ ना कहे, पैसे दूँ, उतरूँ और अपने घर पे पहुँचूँ। हम लोग चाहते हैं सरकार से। जो आप बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हो वाजिब सवाल है और किसी लड़की की तकलीफ और दर्द इसी से समझा जा सकता है। हालांकि मैं साथ में ये भी कहूँगा कि किसी भी सरकार से अगर ये सोचें कि वो ऐसी मुकम्मल व्यवस्था कर दे कि हर घर में हर ऑटो वाला, पड़ोसी, मोहल्ला सब एकदम ऐसा चरित्रवान हो जाए कि लड़कियों को बुरी नज़र से ना देखे, तो राम राज्य होगा शायद, और वो बहुत मुश्किल है। हालांकि राम राज्य कागज़ पर और ज़ुबान में योगी भी उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में जो इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के केसेज होते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं, बहुत सारी चहार दीवारियों में भी होते हैं, रिश्तेदारियों में भी होते हैं, और एक दीवार के अंदर अपने परिजन भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी सवाल महिला सुरक्षा का है, इसलिए 3 लड़कियाँ इधर भी हैं। आप ये बताओ, चूँकि अचानक बात महिला सुरक्षा का, सेफ्टी का, लड़कियों की सेफ्टी का आ गया, क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए जो सरकार करे और आपको ये सुरक्षा का फील हो? आप भी आगे हो बेटा, आगे आइए। हाँ, सरकार को हमारे लिए सारी तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे कि लड़के हमें ना छेड़े और हम अपनी पढ़ाई पर तुरंत अच्छे तरीके से ध्यान दे सकें। हम चाहते हैं कि पुलिस वाले सबसे ज़्यादा रहें कि ताकि लोगों को सेफ्टी महसूस हो। तो पुलिस नहीं रहती है? नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा वो करे, सेफ्टी रखे कि जगह जगह। अब जैसे कि सेफ्टी का सवाल इन्होंने उठाया, और बेबी रानी मौर्य जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यपाल रही हैं, उनका एक बयान है, चर्चित बयान है, मैं कहूँगा कुख्यात बयान है, क्योंकि अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ एक तरह से बयान है। उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना, थाने का जिक्र करते हुए अक्टूबर में बनारस में कहा। और ये कहते वक्त एक नसीहत भी है, लेकिन साथ में एक संदेश भी है कि पुलिस पर और थाने में जो कुछ हो सकता है उस अंदेशे के मद्देनज़र बीजेपी की जो नेत्री हैं, पूर्व राज्यपाल, वो भी भरोसा नहीं करती हैं। लेकिन चलो, बाकी बच्चों आपने अपनी बात की। अब ये बताओ, आपसे भी पूछता हूँ, क्या ऐसा है जो अगर आप 4-5 साल पहले देखो, 4 साल में कुछ बदला है या नहीं बदला है? बिल्कुल भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला। जैसे पहले था वैसे ही है। 4-5 साल पहले भी रेप होते थे, अभी भी रेप ही होते हैं। अभी एक पुलिस ऑफिसर के भी रेप हो गया, उसको भी मार दिया, वो मर गई, उनको वो डेथ ही हो गई उनकी। मतलब अभी ये पुलिस ऑफिसर जो एक अभी बनी थी, जो 4-5 महीने ही चली थी, वो उनको रेप करके 4-5 लड़कों ने, उनको मॉमडन थी, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, सरकार ने उस बात को दबा दिया, बस खत्म कर दी। मतलब मॉमडन है तो कोई वो ही नहीं है, हिंदू है तो कोई वो नहीं है, रेप मुक्त होना चाहिए हमारा भारत। क्या नाम है बेटा? जी, मुस्कान। मुस्कान, हाँ जी। तो आपको लगता है कि 4 साल, 4.5 साल में कुछ बदला है? सब बदला तो है, हाँ। बदला तो है, बट ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बदला है, कि बहुत ऊंचे स्तर पे बदला है, कि जिससे हम खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा सेफ फील करें। इतना नहीं बदला, बदला तो है, ये कहेंगे हम। गवर्नमेंट की इस बात पर तारीफ भी करेंगे, बट बहुत ज़्यादा नहीं बदला, ये बात मैं कहना चाहूँ। सर, हम बताना चाहेंगे, बदला है सर, बहुत बदलाव हुआ है। पहले लड़कियों के पास, पहले लड़के हो या लड़कियां हो, किसी के पास भी हो, इतनी एजुकेशन नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे इतनी एजुकेशन है और हर घर में एक ना एक स्मार्टफोन होगा, जो सरकार ने दिया है, जिस वजह से आज बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जिस वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी दे पा रहे हैं। तो बदलाव तो सर आया है, हम इसके लिए अनदेखा नहीं कर सकते कि सरकार ने बदलाव भी किया है, लेकिन ये भी अनदेखा नहीं कर सकते कि इतना लड़कियों के ऊपर बदलाव नहीं आया है सर। चलिए, तो ये एक बदलाव आया है, बदलाव का जिक्र किया। उधर जो कुछ लड़कियां हैं, जरा उनको भी बुलाया। आप लोग भी इधर आ जाओ जरा। अब ये बताओ कि जैसे कुछ कहा कि कुछ बदलाव आया, पहले से स्थितियां बदली है, आप ही से पूछ रहा हूँ, आगे आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ। आपको भी लगता है कि स्थिति पहले और 4 साल में कुछ लड़कियों के लिए, विमेन सेफ्टी के लिए कुछ स्थितियां पहले से बदली है या नहीं बदली है? हाँ, ज़रूर बदली हैं। पैंडेमिक सिचुएशन थी, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं, अपनी सरकार ने भी बहुत सारा मतलब उसमें अपना मतलब
काम किया है। आज की सिचुएशन में महंगाई बढ़ी है तो क्या कहते हैं रोजगार भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों बातों को नहीं बोल सकते कि बदलाव नहीं हुआ है। अभी का टॉपिक है एनडीए में लड़कियों के लिए इस बार किया गया है, सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए इस बार किया गया है, तो ये बदलाव ही है ना लड़कियों के लिए। अभी लैपटॉप्स वाली अभी मतलब जो आई है वो भी लड़कियों के लिए नहीं मतलब था, जैसे अब लड़कियों को भी मिल पाएगा, तो बदलाव तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। पर हाँ ये वाली बात भी हम नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं सुरक्षा भी ज़रूरी है, पर ये भी नहीं बदलाव नहीं हुआ है कि रात में 12 बजे स्कूटी पर सोने से लड़की हाँ वो एक वो वाला भी होता है ना कि सिचुएशन होती है, हर सिटी की अलग अलग सिचुएशन होती है। अब किसी को पकड़ के तो रूल एंड रेगुलेशन बता नहीं सकते ना, उसके लिए सरकार को मतलब बहुत सारी क्या है डिबेट्स करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, वो मेन पॉइंट है ना। किसी को मतलब घर में पकड़ के थोड़ी ना बताएंगे हम, वो घर वालों को सबको अवेयर करना चाहिए सरकार को इस चीज़ को लेकर। अच्छा चलो अब थोड़ा विषय